Hello students, today we are going to start exercise that miscellaneous exercise of chapter number 7 and we are going to start from question number 21. Question number 20 तक हम already कर चुके हैं, right? जिसमें से 18, 19, 20 क्वेश्चन मैंने बताए भी थे कि they are most important question. So without wasting time, let's start from question number 21 of miscellaneous exercise. In this video we will be doing question number 21, say 22, 23, 24, 25. We will try to complete till 25 in this video. So इंटीग्रेशन निकालना है हमें 2 + 2 sin 2x अपॉन 1 + cos 2x e की पावर x dx. हमें इसका इंटीग्रेशन निकालने को उसने बोला हुआ है. तो सबसे पहले यार देखो क्या किया जा सकता है. जो sin 2x लिखा हुआ है ना, मैं उसका फॉर्मूला लगा सकता हूँ. सबसे पहले तो मेरे को और कोई हिंट ही समझ नहीं आने वाला. sin 2 ऐसे रहेगा. sin 2x का फॉर्मूला लगा दो. 2 sin x cos x e की पावर x dx. हमें ना क्वेश्चन में 2 नहीं दिया हुआ, मैंने गलती से लिख दिया. 2 नहीं दिया. अपॉन 1 + cos 2x का फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट इज 2 cos square x. हाफ एंगल फॉर्मूला से मैंने लिखा है. ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 1 + sin x cos x e की पावर x dx और नीचे भी सेम रहा. 2 से 2 कट गया. सो आई के आ गया 1 cos square x प्लस दिस, मतलब अलग अलग कर देंगे. तो 1 cos square x प्लस sin x cos x अपॉन cos square x e की पावर x dx. ये कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन चल ही रहा है. sin sec square x हो जाएगा. ये कितना हो जाएगा? sin by cos tan, और cos से cos तो कट ही जाएगा मेरे हिसाब से, राइट? और कुछ तो बचेंगे नहीं क्योंकि एक तो कट ही रहा है. साथ में e की पावर x dx. तो मेरे हिसाब से 7.6 की तरह बन चुका है e की पावर x वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया था, राइट? यहाँ पे हमारा fx जो है हम tan x लेंगे तो उसका साथ में हमें डेरिवेटिव गिवन है, तो f डैश x हमारा sec square x होता है. जब ऐसी चीज बनती है और e की पावर x होता है तो हम डायरेक्ट आंसर इंटीग्रेशन का यूजिंग दैट फॉर्मूला लिख देंगे. e की पावर x इंटू fx, दैट इज tan x. तो यहीं पे हमारा आंसर खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. इट इज x² + x + 1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर x + 2. इसे सब खुद करेंगे सेल, बट मैं थोड़ी सी हिंट दूंगा, राइट? इट विल बी फॉर सेल बिकॉज डायरेक्ट है पार्शियल फ्रैक्शन. ठीक है, क्या करेंगे थोड़ा सा बता देता हूँ. x² + x + 1 अपॉन, सेम लिखूंगा, इसको हम ब्रेक करते हैं. a अपॉन, देखो पहले तो x + 1 आएगा, प्लस b अपॉन पूरी ब्रैकेट आती है फिर पार्शियल फ्रैक्शन, प्लस c अपॉन दिस. ठीक है, तो ये ऐसे ही रहेगा और बाकी जो नीचे टर्म आ रही है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट दिस x + 1 x + 2 प्लस b x + 2 प्लस c x + 1 का होल स्क्वायर. ये कैसे आया यार? देखो, जो मैंने स्टार्ट पार्शियल फ्रैक्शन में बताया था, जो नीचे होता है इसको हम एक तरह से उधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे से ऊपर कटेगा तो अल्टीमेट यही बचेगा. इसके बाद सबको आता है कि हम क्या करेंगे, x को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे और a b और c की वैल्यूज निकालेंगे, राइट? a b c की वैल्यू आते ही तुम इसमें पुट कर सकते हो. ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सारे ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन मेरे को कराने की जरूरत ही नहीं है. इसको सब सेल्फ लिख सकते हैं, सेल्फ प्रैक्टिस जरूर करें. ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं पार्शियल फ्रैक्शन के, तो एक आधा क्वेश्चन खुद भी करोगे तो तुम्हारा ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन 23. इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इंटीग्रेशन निकालना है हमें tan इनवर्स √1 - x अपॉन 1 + x. ध्यान से देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. हम यहाँ पे पुट करते हैं x को cos थीटा. जैसे ही मैं x को cos थीटा पुट करूंगा, याद रखना dx जो मेरा बनेगा वो तो -sin थीटा d थीटा बनेगा ही बनेगा, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू को cos इनवर्स x भी लिख सकता हूँ अगर मुझे लास्ट में सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी. सो मेरा देखो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा. जहां जहां x आ रहा है मैं वहां क्या लिख दूंगा, cos थीटा, क्योंकि मैंने उसे लेट किया है. बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा. देखते चलो, dx की जगह क्या आ जाएगा, -sin थीटा d थीटा. देखना क्या होगा. tan इनवर्स √1 - cos थीटा एंड 1 + cos थीटा. फॉर्मूला लगाओ, ऊपर आएगा 2 sin² थीटा/2 हाफ एंगल फॉर्मूला
और नीचे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और साथ में चल रहा है हमारा माइनस साइन थीटा डी थीटा। सबको पता है 2 से 2 कटेगा, साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो अल्टीमेट बचेगा क्या, अंदर खाली और खाली tan थीटा बाई 2 और साथ में चल रहा है माइनस साइन थीटा डी थीटा, राइट। अब ये tan इनवर्स और tan भी कट जाएंगे बिकॉज ऑब्वियस सी चीज है, हमने इनवर्स ट्रिगो में सीख रखा है, कट जाएंगे। तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, थीटा बाई 2 इंटू माइनस साइन थीटा। से आ गया थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा डी थीटा। हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। मैंने माइनस बाहर ले लिया और बचा क्या मेरा क्वेश्चन, 1/2 बाहर ले लो इनफैक्ट, क्योंकि नीचे जो 2 आ रहा है इसको भी बाहर ले लिया, तो बच गया थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। अब हम इसके अंदर क्या लगाएंगे, हम अपना लगाएंगे यू कैन से बाय पार्ट्स, राइट, जो हमने 7.6 में ही सीखा था। देखो कैसे लगेगा, माइनस हाफ ऐसे ही रहने दो, देखना ध्यान से, प्लस सी तो आएगा ही आएगा, फर्स्ट एज इट इज, ठीक है। सेकंड का इंटीग्रेशन, ये फर्स्ट लिया है, ये सेकंड लिया है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन में साइन नहीं बना रहा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, साइन थीटा का इंटीग्रेशन मुझे पता है माइनस कोस थीटा होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया होल डी थीटा। ये आ गया माइनस हाफ, ये हो गया माइनस थीटा कोस थीटा, और देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इंटीग्रेशन किसका करना है, कोस का, सबको पता होना चाहिए, कोस का इंटीग्रेशन इज साइन थीटा। तो इसके बाद क्या करेंगे, हमारा आंसर आ गया, जो लास्ट स्टेप लिखा है मैंने यही लिखा, मतलब जो हाफ आया है इसको अंदर अंदर ले जाओ, तो आ जाएगा थीटा बाई 2 कोस थीटा माइनस हाफ साइन थीटा, राइट। थीटा बाई 2 कोस थीटा, में सारा आंसर कोस में लेके आना चाहूंगा बिकॉज मेरा एक्स को जो मैंने लेट किया था वो कोस थीटा लेट किया था, तो साइन थीटा को मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट लिख सकता हूँ बाय यूजिंग द 10th ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो मेरा आंसर आ गया, थीटा क्या लेट किया था मैंने, ये देखो स्टार्टिंग में मैंने बोला था थीटा की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी कोस इनवर्स एक्स, तो इधर आ जाएगा कोस इनवर्स एक्स बाई 2, थीटा की जगह फिर से कोस इनवर्स एक्स माइनस हाफ, कोस थीटा को तो एक्स लेट किया था तो ये एक्स स्क्वायर। तो मेरा आंसर अगर कोई देख पा रहा हो तो ये आएगा कोस इनवर्स एक्स बाई 2, और ये कितना आएगा, देखो कोस से कोस इनवर्स कटेगा तो एक्स बचेगा, तो मैंने साथ में एक्स लगाया मल्टीप्लाई माइनस हाफ प्लस सी, अंडर रूट ऑफ अंडर रूट, सेम आ गया 1 माइनस एक्स प्लस सी। सिंपल था, बाय पार्ट्स ऑलरेडी सीख चुके हैं, इजी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहते हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में माना जाएगा क्वेश्चन नंबर 24। ध्यान से देखें, इंटीग्रेशन निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 log x अपॉन x की पावर 4। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखें कैसे होगा। सबसे पहले देखो यार, ये 2 log x, 2 हमें बहुत दिक्कत करने वाला है बिकॉज मैं log a माइनस log b नहीं लगा सकता, 2 को पहले ऊपर लेके जाएंगे, ये i है, i जरूर लिखते हैं हम हमेशा। तो मैंने क्या किया, देखो ये तो कुछ सी को नहीं छेड़ा, इसको ऐसे ही रहने दिया, बस ये 2 को ऊपर ले गया, कुछ फॉर्मूला होता है सबको याद होगा, b log a इज इक्वल टू log a की पावर b, सो log x स्क्वायर हो गया अपॉन x की पावर 4। अब इस स्टेप के बाद देखो हम क्या करेंगे, हमने ऐसा क्यों किया, 2 ऊपर क्यों लेके गए, ऑब्वियसली चीज है, हम आइडेंटिटी लगाना चाहते थे, तो हम उसी आइडेंटिटी लगाएंगे सिंपल, जो log a माइनस log b की होती है, ये सेम रखूंगा, log a माइनस log b कितना होता है सबको पता होना चाहिए, log a अपॉन b, ये आ गया। अब जो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ रहा है, मैं इसके अलग अलग कर दूंगा एक्स स्क्वायर, तो अगले स्टेप में देखो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, ये तो सेम रहेगा, लेकिन मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर को अलग अलग कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा, देख लो खुद, एक्स स्क्वायर इसके साथ भी अलग होगा, इसके साथ भी होगा, तो अल्टीमेट यही आएगा, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम जो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया है ना, इसको टी लेट कर सकते हैं, और फिर हम अपना वो लगा सकते हैं, क्या कहते हैं, बाय पार्ट्स लग जाएगा, जो भी लगेगा, या इसके अलावा कोई और चीज लग सकती है तो तुम वो भी देख सकते हो, ठीक है। मुझे एक चीज समझ आ रही है कि मैं ये लगा सकता हूँ, क्योंकि नीचे एक्स की पावर 4 आ रही है, वो दिक्कत ना करे, देखो लगना तो बाय पार्ट्स है ही एट द एंड, ठीक है, बट क्या पता जो नीचे एक्स की पावर 4 आ रहा है वो मुझे दिक्कत कर जाए, सो मैंने सोचा ये रूट है, तो ये एक्स की पावर 4 है, सो मैं उसको रूट के अंदर अगर लेके जाता हूँ
तो क्या आंसर मेरा इफेक्ट, मतलब मेरे को इन शॉर्ट क्या करना चाहता हूँ मैं, तुम्हें समझने की कोशिश करो कि नीचे जो डिनोमिनेटर आ रहा है एक्स की पावर 4 उसको थोड़ा सा सॉर्ट करना है नीचे। ठीक, तो मैंने क्या किया, अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किया वैसे। ऐसा क्यों किया था कि अंदर की ब्रैकेट भी सेम बन सके, और मेरे को लेट जब मैं उसको करूंगा टी तो मेरे को थोड़ी दिक्कत ना आए, और नीचे मेरा एक्स क्यूब बचेगा। और तुम क्या होगे, क्यों भाई एक्स की पावर 2 बचना चाहिए, ये रूट है ना। एक्स की पावर 4 को मैंने ब्रेक करा दो में, एक्स और एक्स क्यूब में, और एक्स को मैं रूट के अंदर भेज रहा हूँ तो रूट एक्स स्क्वायर होगा ना, तभी तो वो एक्स की इक्वल आएगा, और एक्स क्यूब का एक्स क्यूब ही बचा। ऐसा क्यों किया है मैं दोबारा बता देता हूँ, ताकि मेरा ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम हो जाएगी, दिख ही रहा है सबको, और मैं इसको लेट कर सकता हूँ टी। ठीक है, ताकि मेरा क्वेश्चन थोड़ा और सिंप्लीफाई हो सके। dx ये मेरा इंटीग्रेशन चल रहा है, बस मुझे इसको टी लेट करना है। किसको करूंगा लेट टी, वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को टी लेट करूंगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1 बाई एक्स स्क्वायर का करोगे तो आएगा -2 अपॉन एक्स क्यूब। नीचे भी देखो एक्स क्यूब आ रहा था, ये देखो ये रहा। अब ऑटोमेटिकली dx अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, dt अपॉन -2। तो जो मेरा इंटीग्रेशन था वो बन चुका, ये देखो रूट टी, और ये क्या आ गया log t, और dx बाय एक्स क्यूब की जगह आ जाएगा dt बाय -2, माइनस हाफ कॉमन ले लेते हैं। तो बस ये आ चुका, ये हमारा सिंप्लीफाइड वर्जन आया। अब इनको इसका इंटीग्रेशन निकालना है, और इसका इंटीग्रेशन तो हम ऑलरेडी बाय पार्ट से निकालना सीख ही चुके हैं, तो बाय पार्ट लगा देंगे हम। माइनस हाफ कॉमन लिखता हूं मैं, ठीक है, प्लस सी लगा रहा हूँ। फर्स्ट एज इट इज, देखो फर्स्ट इसमें ये लेंगे आईलेट, याद होगा, ठीक है, आई एल फॉर लॉग होता है, तो लॉग को पहले प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। अर्थमेटिक फंक्शन रूट टी है, इसको बाद में देनी है, तो ये सेकंड होगा। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, या रूट टी का इंटीग्रेशन सबको याद होना चाहिए क्या होता है। टी को, रूट टी को हम लिख सकते हैं टी की पावर हाफ, टी की पावर हाफ को इंटीग्रेशन टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, log टी का डेरिवेटिव 1/t, एंड सेकंड का इंटीग्रेशन दैट विल बी सेम 3/2 अपॉन 3/2, राइट। अब इसको बस सॉल्व करना है। अब कैसे, थोड़ा सा ध्यान से देखें इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ये आ गया log टी की पावर 3/2 है, नीचे जो 3/2 है बन गया 2/3 माइनस इंटीग्रेशन, ये देखो ये है टी की पावर 3/2, ये है टी की पावर 1। जब 3/2 -1 होगा, क्यों होगा, बिकॉज ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन का फॉर्मूला याद होना चाहिए एक्सपोनेंशियल लॉ से, तो अल्टीमेट क्या बन जाएगा, टी की पावर हाफ ही बनेगा। मतलब मुझे यहाँ पर दोबारा से टी की पावर हाफ का ही इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन नीचे 3/2 है, मतलब ऊपर जाके वो 2/3 हो जाएगा। तो मैंने हाफ लिखा, और देखो दोनों में 2/3 कॉमन आ रहा है, तो मैंने दोनों बाहर ले लिया, ताकि मेरा अंदर क्या बच गया, देखो यहाँ से बच गया टी की पावर 3/2 log t माइनस, यार मैं t की पावर हाफ का दोबारा इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो वो सेम ही आएगा 3/2, और नीचे 3/2 दैट विल बी ऊपर आके 2/3। ठीक, से आंसर देखो 2 से 2 कट गया, ये आ गया -1/3 t की पावर 3/2 log t -2/3 t की पावर 3/2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं, सबको दिख रहा होगा कि t की पावर 3/2 भी कॉमन आ रहा है। तो देखो t की पावर 3/2 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा खाली log t -2/3 प्लस सी, तो देखो चल ही रहा है। बस हमारा ये आंसर आ चुका है, बस अब हमें टी की वैल्यू रिप्लेस करनी है। टी को लेट क्या किया था हमने, 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बस वो रिप्लेस कर दो, एंड दिस इज माय फाइनल आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई लेंदी नहीं है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस हमें इस चीज का ध्यान रखना है। जिस बच्चे ने इस चीज का ध्यान नहीं रखा, देखो यहाँ पर ये जो ट्रिक लगाई है मैंने, इसको ऐसे कैसे लिख दिया अलग अलग करके, ठीक है। एक्स को मैं रूट एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि एक्स का मतलब ही यही होता है। इस बच्चे ने ये चीज ध्यान नहीं दिया तो उसका आंसर नहीं आ पाएगा, बिकॉज वो लेट करेगा जब इसको टी, कुछ हो ही नहीं पाएगा, बिकॉज उसके साथ नीचे होना चाहिए, इधर एक्स की पावर 4 है, ठीक है। मुझे इसलिए हिंट मिली, देखो यहाँ पे मैंने जब करा, इसको टी लेट करा था तो ये आ रहा था ना नीचे एक्स क्यूब, तभी तो मुझे हिंट मिली, ऐसे थोड़ा मेरे को सपनों में हिंट मिल जाएगी, राइट। इसकी वजह से मेरे को पता चला कि हाँ मुझे इसको अलग अलग करना है। And now we are at the last question for today, that is question number 25. This is based on definite integral, ठीक है। 7.11 करी थी हमने, 7.10 करी थी। इट इज लिमिट π/2 से पाई e की पावर x 1 - sin x अपॉन 1 - cos x dx।
फिर एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पे, जैसे पिछली एक्सरसाइज में काफी क्वेश्चन ऐसे थे, वन ऐसे फॉर्म में आ जाते हैं। जब भी ऐसी फॉर्म में आए, साइन हो या कोस हो, कुछ भी हो, साइन और कोस के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। साइन और कोस हो तो रैशनलाइज प्रेफर ज्यादा किया करो, रैशनलाइज से आंसर जल्दी आता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम रैशनलाइज प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर वन नहीं है हमारा, वन माइनस साइन एक्स। तो हम क्या करें, यहाँ पर साथ में दिख रहा हो कि e की पावर x लगा हुआ है। ठीक है, तो मतलब हमारी वही 7.6 वाली प्रॉपर्टी यूज होगी। देखो पाई बाय 2 से पाई रहने दिया मैंने, यहाँ e की पावर x ऐसी रहने दिया। ठीक है, ऊपर मैंने क्या किया, 1 ऐसी रहने दिया, साइन x की आइडेंटिटी लगा दूंगा, 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। साइन 2x क्या होता है, 2 साइन x cos x। उसी तरीके से क्या हो सकता है, 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2 अपॉन, अब 1 माइनस कोस एक्स का मेरे को फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ये फिर हाफ एंगल फॉर्मूला लगा रहा हूँ। हाफ एंगल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन में। अब मैं अगला स्टेप क्या कर सकता हूँ, अलग अलग ही कर सकता हूँ, और कुछ तो किया ही नहीं जा सकता, बिकॉज मैं फॉर्मूला तो अप्लाई कर ही चुका हूँ एक बार। दोबारा तो फॉर्मूला अप्लाई करने का कोई तो क्यों नहीं बनता, कोई लॉजिक ही नहीं है। तो देखो अलग अलग कर दिया, और अलग अलग करते ही तुम्हें आंसर आ जाएगा। पाई बाय 2 से पाई हमारी लिमिट है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सब देखना, ब्लू पेन से 2 से 2 कटा, इस साइन से एक साइन कटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इससे कोई बताओ, ये आएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर, क्या होगा cos x स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 2 तो चल ही रहा है, और ये क्या आ रहा है cos बाय साइन, इट इज cot। ये आ गया cos x स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 2 तो है ही, वहां से cot आ रहा है cot x बाय 2, और e की पावर x चली ही रहा है, उसमें कुछ नहीं चेंज हुआ। लिमिट है हमारी पाई बाय 2 से पाई। अब e की पावर x वाला फॉर्मूला बन चुके हैं, हम सिंपलीफाई कर चुके हैं। अब हम चेक करेंगे fx कौन है, fx कौन है। ऑब्वियसली चीज है, ये हमारा fx है, हियर fx इक्वल्स टू माइनस कोट x बाय 2, और जब इसका तुम डिफरेंशिएशन करोगे ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोट x बाय 2 का cos x स्क्वायर x बाय 2, और x बाय 2 का दोबारा करेंगे डिफरेंशिएशन करके, एंगल का दोबारा करना होता है, दैट विल बी हाफ, जो कि ये है। तो ये हमारा fx है, तो ये f है। तो हमें पता है जब ऐसे सिस्टम आ जाता है तो हमें डायरेक्ट हम लिख सकते हैं उसको e की पावर x इंटू एफ। तो हमारा अल्टीमेट ये आंसर आ चुका, राइट। ये मेरे को इंटीग्रेशन का साइन लगाना चाहिए, बिल्कुल नहीं, मैं तो इंटीग्रेशन सॉल्व कर चुका। ठीक है, बस मेरे को लिमिट्स के लिए वो ऐसे वाला साइन लगता है, इंटीग्रेशन ही तो होता है इसका। 7.6 में जो फॉर्मूले देखे थे हमने, ऐसे वाला e की पावर x fx, अभी थोड़ी देर पहले भी आया था ऐसा क्वेश्चन, इट इज e की पावर x fx प्लस c। तो हमारा आंसर आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, पहले पाई डालूंगा देन पाई बाय 2 डालूंगा। देखो कैसे, माइनस कॉमन ले लेता हूँ ताकि दिक्कत ना रहे। कोट x बाय 2 पाई बाय 2 पाई, पहले पाई डालो, e की पावर पाई माइनस बाहर ले लेंगे। ठीक है, कोट पाई बाय 2। अब पता है सबको फॉर्मूला क्या होता है, अपर माइनस लोअर लिमिट, अपर होगी माइनस लोअर लिमिट, मतलब पाई बाय 2 डाल दो हर जगह x की जगह। जब मैं यहाँ पाई बाय 2 डालूंगा तो नीचे ऑलरेडी 2 है, तो ये पाई बाय 4 यार, कोट पाई बाय 2 तो होता ही 0, इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, राइट। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा e की पावर प्लस पाई बाय 2 इंटू कोट पाई बाय 4। या tan पाई बाय 4 क्या होता है, 1 होता है, कोट पाई बाय 4 क्या होगा, वो भी 1 होगा, उसमें तो फर्क होता ही नहीं है, तो ये भी 1 हो गया। अल्टीमेट आंसर क्या आ गया, e की पावर पाई बाय 2। दिस इज माय फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25, एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडे, एज आई ऑलरेडी टोल्ड। इस वीडियो लेक्चर में हमने बस इतना ही करना था, क्वेश्चन 25 तक। ठीक है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूं तो 24 था। 25 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से 24th क्वेश्चन है, इसको जरूर सब मार्क करें, उसकी जरूर अच्छे से सब प्रैक्टिस करें। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में जो हम करने वाले हैं 26 से 30 क्वेश्चन तक करेंगे। सो प्रैक्टिस करते रहे, एंड क्योंकि इंटीग्रेशन खत्म ही होने वाला है अब तो, ठीक है ना। तो फिर प्रैक्टिस कब करोगे, जब खत्म हो जाएगा तब करोगे, फिर कुछ फायदा ही नहीं है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।